और भिवानी जो जैसे मैंने कहा शहर जो हाल हो गए हैं आज 10 साल उपरांत श्रुति जो पहला चुनाव लड़ी थी तब जो काम उसने करा था और 10 साल के बाद वो उसके ऊपर एक ईंट तक नहीं लगी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो सारा शहर देख ही रहा है। आज जो है गंदगी का ढेर हो गया है, पब्लिक हेल्थ का जो है पानी जो है सीवर का पानी जो है सारा का सारा भिवानी शहर पी रहा है, जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब जहरीला पानी, इस तरह का पानी पिया जा रहा है। राशनिंग करी जाती है पानी की, जो है सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं गंदगी के आलम है। और फिर उसके ऊपर भ्रष्टाचार जो है वो तो है, जो कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे व्यापारी भाई के साथ यहाँ पर वो एक था ना, ये किसी के साथ हुई है वारदात भिवानी में, हाँ सुनार भाई के साथ हुआ है। इसी तरह से सारी जगह ये जो है, तो ये सब कुछ तब होता है जब सरकार का अंकुश कम हो जाता है। साथ ही साथ मैं अभी पढ़ रही थी, इन्होंने ये कहा है कि ये 15,000 रुपये प्रति एकड़ जो है मुआवजा देंगे। सच्चाई ये है कि ये 15,000 रुपये जो बात कह रहे हैं, और वो भी उसको मुआवजा देंगे जो जिसका 100% खराबा है। 15,000 तो वो ये तो जीरा भी नहीं है, ये तो जीरा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। किसान की पिछली 5-6 फसलें जो हैं पूरी तरह से पिट गई हैं। पहले तो कपास की फसल हुई खराब, उसका मुआवजा जो है अभी तक जो है चंद लोगों के पास आया है, सबके पास नहीं आया। विधानसभा में जोर शोर से मैंने ये बात उठाई थी। बाजरे का जो हाल हुआ, MSP के ऊपर बिकी नहीं, औने पौने दामों के ऊपर बिकी। भवंतर योजना के तहत भी उनको पूरा नहीं मिल पाया। इसी तरह से हमारे चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे हमारी क्या कहते हैं टमाटर की फसल जो है पिछली बार में आई थी, मैंने देखा किस तरह से पूरी नष्ट हो चुकी है पाले के कारण और ये बारिश के कारण। जो है अगेती और पिछेती दोनों फसलें जो हैं सरसों की, पाले कुछ तो पाले के कारण खराब हो गई सरसों, कुछ जो है अभी इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई और बारिश हुई, पूरी की पूरी फसल बिछ गई, पूरी की पूरी गेहूं फसल जो है वो भी बिछ गई है। तो जो है किसान जिसको कहा गया था कि 2022 के अंदर उसकी आय दुगनी करेंगे, आज किसान जहाँ पर है वो खून के आंसू जो है किसान जो है रो रहा है। सच्चाई ये है, दुगनी की तो बात छोड़ दो, जो उसके पास रहा बचा कुचा जो था वो भी पूरा का पूरा खत्म कर दिया। इस तरह के हालात हैं। महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई इतनी हो गई है। तो एक किसान की खेती थी, जो हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसके ऊपर हम गर्व करते थे और हमारी अर्थव्यवस्था जहाँ पे टिकी हुई है, वो कृषि पूरी तरह से पिट गया। तो जब कृषि पिट जाएगा तो सारा सिस्टम के अंदर वो जो है उसका जो है कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, और वो इफेक्ट का नतीजा आप देख रहे हो कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, व्यापारी भाई जो है वो ख़त्म हो गया। हर तरीके से जो है हर वर्ग जो है वो दुखी है। जो मजदूर वर्ग है वो उसका मनरेगा जो है उसका पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। पेंशन जो है वो पूरी दी नहीं जा रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो जो है इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो कर्मचारी अलग से दुखी हैं। तो हर वर्ग, चाहे सरकार का कर्मचारी हो चाहे दूसरे हों, आज हरियाणा के अंदर त्रस्त हैं। यह हालात हरियाणा के अंदर आज हो गए। तो मैंने कही थी कि ये जो 15,000 आपने कहा है ये बिल्कुल पूरा पर्याप्त नहीं है, और वो भी 100% जिसके होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा है ये 50% से नीचे जो है खराबा दिखाया जा रहा है। जब 6-6, 7-7 फसलें इकट्ठी खराब हुई हैं तो कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ जो है किसान भाई को मिलेगा, तो वो सांस ले पाएगा। नहीं तो सांस लेने की अब उसके अंदर गुंजाइश नहीं रही है। और उसको जो है अगर उसको प्रोत्साहित करना है तो उसको जो है 6 महीने तक जो है उसका जो बिजली का बिल है, जो ये ट्यूबवेल का है, वो ख़त्म करो, और साथ के साथ जो KCC कार्ड के जो भुगतान होते हैं वो 6 महीने तक उसके स्थगित करो। तब तो किसान जो है अपना सिर उठा पाएगा। नहीं तो सच्चाई ये है कि बोला बहुत कुछ जाता है। किसान आंदोलन के टाइम जो है 1 साल जो है किसान जो है इतने दुखी हुए, सारा कुछ हुआ, उठाया गया, ये कहा गया कि MSP का उनको वैदिक दर्जा दिया जाएगा। विधानसभा में भी मैंने ये बात कही, लेकिन वैदिक दर्जा देने की तो कहीं आसपास बात ही नहीं है। MSP के ऊपर जो है कहीं फसलें बिकती नहीं हैं। मंत्री जो है जोर जोर से बोलते रहते हैं MSP,
के ऊपर बिक रही है। ये जो है भवंतर योजना पे अपना पीठ थपथपाते हैं, और जब DAP की खाद और ये सब कुछ जो मिलती है कि ये बहुत आराम से मिल रही है, जब देख असलियत के अंदर सारा का सारा हमने देखा किस तरह से जो है थानों से जो है ये DAP की खाद बढ़ती है, किस तरह से लाइनों के अंदर लोगों को लगना पड़ता है, किस तरह से एक खाद का कट्टा लेने के लिए जबरन जो है और दूसरी चीज़ें भी पकड़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगी हैं, फिर एक गले की फांस एक चीज़ और आ गई है, वो है ये पोर्टल। टेक्नोलॉजी की बात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे लेकर जाएगी, निश्चित तौर से टेक्नोलॉजी आगे लेकर जाती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का अगर सही तरीके से प्रयोग हो। आज जो है ये प्रॉपर्टी ID का हाल क्या हो रहा है, बिजली का आप देखो क्या हाल हो रहा है। नॉन एनर्जी चार्ज के नाम से हर साल 2-3 हज़ार जोड़ रहे हैं बिलों में। नॉन एनर्जी चार्ज बोलते हैं और हर साल 2-3 हज़ार रुपए हर एक के बिल में जोड़े जा रहे हैं। फिर पोर्टल कहते हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है उसके ऊपर अपलोड करवाओ, वो भागा फिरता है किसान आगे पीछे, वो पोर्टल कितने देर खुलता है नहीं खुलता वो सब जानते हैं। अब आधार कार्ड को उसके साथ लिंक करवा रहे हैं, पैन कार्ड के साथ, वो उसका 1000 रुपये उसका न्यारा दो, है ना उसका, और अगर वो एक सीमा में नहीं करा तो 10,000 से ऊपर। अब ये हालात, ये मतलब जेब तो है नहीं, कुछ ढीले है नहीं, वो जो है जेब किस तरह से काटी जाए उसके ऊपर जो है इनकी सोच चलती है। सच्चाई है। म्यूनिसिपैलिटी का जो बिल आ रहा है उसमें गार्बेज चार्जेज के नाम से ले रहे हैं पैसे। हाँ, अच्छा, गार्बेज आज जो भिवानी के अंदर पूरा भिवानी एक गार्बेज का डंप बना हुआ है, भरा पड़ा है, और गार्बेज चार्जेस के ऊपर सेस लेते हैं म्यूनिसिपल का जो वो है, वो पैसा कहाँ जा रहा है वो भी हमें नहीं मालूम। स्कूल संचालकों से भी 2 लाख रिश्वत की मांग रहे, तब स्कूल चलाओ। वो बोलो, ये बता रहे हैं MC साहब की स्कूल चालकों के साथ जो है वहाँ भी रिश्वत ली जा रही है, ये कह रहे हैं MC साहब। और फिर क्या कहते हैं वो स्कूल चलने दे रहे हैं। डिपो होल्डर्स का जो है 6-6 महीने तक जो है उनके पैसे उनके आते नहीं हैं, जब वो उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन जो उनकी जो कमीशन आना पड़ता चाहिए डिपो होल्डर्स का, वो जो है अभी तक 4-4, 5-5 महीने हो गए। मैंने जो मेरे को डिपो होल्डर्स बता रहे थे कि वो अभी तक आया नहीं। तो हर तरीके से कहाँ क्या क्या नहीं बोलेंगे, तो पूरा अगर ये गिनाना शुरू करें तो मेरे ख्याल में 4-5-6 घंटे लगेंगे लंबे। पानी का जो हाल है, अब देखो माननीय मुख्यमंत्री जी आए तब पानी छोड़ दिया, हाँ चलो पानी आया हमारे, वो पानी जो है एक जगह पे बीरन में मैं गई, वहाँ इतना पानी छोड़ दिया कि वो जो वहाँ बेचारा किसान पहले ही जो थोड़ी बहुत उसकी फसल बची हुई थी, इसकी पाले से जो बच गई थी ये सरसों की और गेहूँ, वो सारा का सारा पानी के साथ वो नहर टूट के और वो इतना ओवरफ्लो हो गया पानी कि वो जो है वहाँ पे उनकी जो पूरी बीरन के अंदर जो है फसलें नष्ट हो गई। इसी तरह से और जगह भी हुआ है। सो ये सारी चीज़ें मतलब इनका स्थायी समाधान होना चाहिए। जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे पानी अभी तक नहीं निकला है। 10 साल हो गया हमारे को बार बार विधानसभा में ये उठाते हुए बातें कि भैया कुछ ना कुछ इस तरह से स्कीम्स बनाओ जहाँ से ये ड्रेनेज का काम कर सको। अब ये सारी चीज़ें, अब हमारे दादरी के अंदर 10 गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, लेकिन जो है आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हर समय बारिश के ऊपर ही होता है। तो शाम में भी ऐसे गाँव हैं, बापुड़ा उनमें से एक है। पीपली वाली जोड़ी पे मैडम 10 साल से पानी भरा है। पीपली वाली जोड़ी पर वहाँ पे सीवर वगैरह सब कुछ मैंने डलवाया था। अब वहाँ पे जो है पानी खड़ा हुआ है बिल्कुल अपनी, क्या कहते हैं यहाँ पे घुटनों तक। MC साहब बता रहे हैं वो वहाँ से वो पानी की निकासी नहीं हुई। तो लोगों को जबरन इस तरह से रहने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है कि जैसे कीड़े मकोड़े आदमी रहे। लाल मंत्री को एप्लीकेशन दे दी, MLA हर तरीके से सभी को दे दी। एक चेयरमैन का वार्ड है, उसमें अभी तक भी ना सीवर लाइन तो डाली है और उसका ढाल उल्टा कर दिया, पानी जा रहा है सीधा सारा उल्टा, सब टूटा पड़ा है। तो हर चीज में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। अब चाहे कुछ भी बोला जाए, कोई भी बात, ये बात जरूर है कि बड़ी बड़ी बातें जरूर कही जाती हैं, नए नए स्लोगन्स जरूर लेकर आते हैं, पर जनता जो है अब मेरे ख्याल में समझदार हो गई है। शुरुआत हुई थी ना 15 लाख से हर एक के खाते में, तो वो मेरे ख्याल में अब लोगों को समझ में आ गई है कि असलियत क्या है इनकी। वो जो है आने वाले समय में पूरा इनको दिखा देंगे। MLA क्या, मेरे भी टैंकर आ रहे हैं यहाँ, टैंकर आके पानी भर के जाते हैं। MLA क्या छोड़, मेरे भी यहाँ टैंकर आता है। नए जो राशन मैडम जी हमने CM से और एक आदमी का 1200, 1100, 1200, 1500 रुपए का जो है महीने का खर्चा और बढ़ गया है ये पानी पीने।
और जो है ये जो पानी जिस मिल रहा है वो भी इतना टॉक्सिक पानी है, सारा कैंसर और ये वो पता नहीं भगवान जाने, ये गंदा जो जहरीला पानी पियोगे तो ऐसे ही हाल होगा। मैडम जी हमने सीएम के सामने